Spiritualize your Rasoi. Hello and a very warm welcome to your own show Spiritualize Your Rasoi. यूथ ही जीवन की वह स्टेज होती है जब सब कुछ संभव सा लगता है। पढ़ाई के बाद जॉब, करियर की शुरुआत होती है तो हर कार्य में स्वतः ही जोश रहता है। पर कई बार यह भी देखा गया है कि यंगस्टर्स कई नकारात्मक प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। गुस्सा, रोब, लड़ाई जैसे हमारे पास कई इश्यूज भी देखने में आते हैं। हमारे शो में कई इस तरह की क्वेरीज आई हैं कि क्या ऐसी डेवस्टेटिंग हैबिट्स को खाने के जरिए बदला जा सकता है? क्या ये संभव है कि युवा भी अपने मन को कंट्रोल करने के मुश्किल काम पर विजय पा सके? तो आइए सुनते हैं हमारे स्पिरिचुअल गेस्ट ब्रदर आत्म प्रकाश जी से। नमस्कार ब्रदर, वेलकम टू द शो। नमस्कार भाई जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कई ऐसी क्वेरीज आई हैं जहाँ पे यंगस्टर्स ने ये लिखा है कि वो खुद को चेंज तो करना चाहते हैं पर वो ये जान नहीं पाते कि कैसे करें। सो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दैट? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आज के युवाओं को कि हमारे जीवन का जो स्वर्णिम काल होता है वो युवा काल होता है। जो युवा इस स्वर्णिम काल का अच्छी तरह से लाभ लेता है वो विवेकानंद जैसा महान बन जाता है, और जो युवा इस स्वर्णिम काल का पूरा लाभ नहीं लेता है उसका जीवन तबाही की ओर जाता है। तो इसलिए आज जो वातावरण चारों तरफ नेगेटिव है और संग का रंग भी मनुष्य पर पड़ता है, तो ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस को युवा को जरूरी है कि वो उससे बच कर रहें जी। क्योंकि नेगेटिविटी से प्रभाव से युवा अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है जी। और विशेष इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और भाई जी, ये इसलिए भी शायद ज़रूरी हो जाता है कि दिस इज़ द ओनली एज व्हेन यू कैन एक्चुअली मेक द डिफरेंस, क्योंकि इसी एज में कहते हैं बुद्धि की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और कार्यदक्षता बहुत चरम सीमा पर होता है। जो युवा लक्ष्य ठान लेता है वो उसको पूरा कर लेता है, उसमें ऊर्जा होती है। इसलिए इसको नेगेटिविटी पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन में कुछ करना वो चाहते हैं, इसलिए नेगेटिविटी को हटाना बहुत ज़रूरी है। और भाई जी, जब आपने बात करी कि नेगेटिविटी पर विजय पाने की कोशिश उनको करनी चाहिए, तो इसमें अब खाना कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? इसमें हम देखते हैं आजकल के युवा जो हैं जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, वो फैशन समझते हैं और रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, घर में भोजन नहीं पकाते हैं, फैमिली युवाओं के सहित रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट का जो फूड होता है उसमें एक इंग्रेडिएंट मिस होता है जिसको लव कहते हैं। घर में माँ जो है कैसा भी खाना बनाती है इसमें लव होता है, इसलिए बहुत प्यार उसमें होता है, तो खाना खाने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है। रेस्टोरेंट का भोजन कितना भी बढ़िया हो, टेस्टी हो, लेकिन खाने के बाद जो संतुष्टता है उसकी अनुभूति उतनी नहीं होती है जो माँ के हाथ का भोजन खाना। तो इसलिए युवाओं को चाहिए अपने घर का भोजन खाना, अपने मम्मी के हाथ का भोजन खाना, और फास्ट फूड को जितना हो सके अवॉइड करें तो काफ़ी हद तक वो अपने नेगेटिव इसको विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जंक फूड के साथ साथ शायद आजकल लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज भी खाते हैं। नॉनवेज का कई युवाओं का आज मान्यता है कि जो नॉनवेज होता है उसमें हाई प्रोटीन होता है। जी। लेकिन नेचर हम देखते हैं कि जैसे सोयाबीन है, साइंस वालों ने प्रूव किया है कि जो नॉनवेज होता है उससे 5 गुना हाई प्रोटीन उस सोयाबीन में होता है। मेन बात क्या है कि जो नॉनवेज होता है, जिस समय पशुओं को मारते हैं, उनकी हत्या की जाती है, उनको मृत्यु का डर होता है, उसके कारण पॉइजनस एंजाइम उसके शरीर में क्रिएट होते हैं। वो पॉइजनस एंजाइम भी उस नॉनवेज के द्वारा अपने शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा जो है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये नॉनवेज के लिए नहीं बनाई है, जो मनुष्य जो जानवर होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन लंबे समय तक नॉनवेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है रहता है तो उसमें वो सड़न होता है और उसके कारण पॉइजनस एंजाइम क्रिएट होते हैं, वो हमारे नेगेटिविटी को, इमोशंस, फीलिंग्स को और बढ़ाते हैं। इसलिए नॉनवेज के बजाय नेचर ने बहुत सुंदर
फूड अवेलेबल किया है, जैसे बादाम है, नेचर फ्रूट्स है, जो भी ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सभी जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है युवाओं को इससे दूर रहने से वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में कर सकते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं बचपन से नॉनवेज को अभी तक छुआ नहीं, फिर भी अपने हेल्दी और हष्ट पुष्ट अनुभव करता हूँ। जी, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये हमने बहाने ढूंढ लिए हैं कि जो प्रोटीन खाना है वो नॉनवेज में ही मिलेगा। जी। और एक चीज़ और कि ये तो हुई नॉनवेज की बात, लेकिन आजकल बहुत लोग राजसिक खाना पसंद करते हैं। सो राजसिक और सात्विक में जो मेन फ़र्क होता है वो प्याज और लहसुन का होता है। सो इसमें आप क्यों प्रेफर करते हैं कि भोजन सात्विक ही हो? क्योंकि देखो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने का है, देवी देवता जैसा महान बनने का होता है, इसलिए हमें अपने शरीर को सात्विक भोजन खिलाना बहुत ज़रूरी है। जो लहसुन प्याज है ये फूड क्लासिफिकेशन में राजसिक भोजन में आते हैं। लहसुन प्याज युवाओं को, विशेष योगियों को और युवाओं को नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप यहाँ लहसुन प्याज काट रहे हैं, मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ इतनी वो उसकी वाइब्रेशंस आते हैं जो मेरे आँखों में आंसू आने लगते हैं। कहते हैं मम्मी अब दूर हट जाओ, मेरे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये दूर होते हुए इतना रिएक्शन उसका होता है, तो जब हम खाते हैं तो उससे बहुत हीट तैयार होती है और उसके कारण हमारे जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं ना, वो निगेटिविटी को और चालना देते हैं और हम गुस्सा करना है, चिड़चिड़ापन है और टॉलरेंस पावर की कमी है, ये सारी जो बातें हैं ये इसके कारण हमारे जीवन में पैदा होती हैं। इसलिए लहसुन प्याज को भी हम अवॉइड करना चाहते हैं। अगर हमारे जीवन को निगेटिविटी से मुक्त करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ इसका त्याग करना ज़रूरी है। और अगर हम लहसुन प्याज को भी अपनी खाने से निकाल दें, सो डू यू थिंक प्रोटीन वाइज या टेस्ट वाइज कुछ फ़र्क पड़ता है? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि दूसरे भी कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो लहसुन प्याज की जगह ले सकते हैं, भोजन को बहुत टेस्टी बनाते हैं। मैंने जब यहाँ आया तो 5 साल तक भोजन बनाया, फूड डिपार्टमेंट में था। ऐसा स्वादिष्ट भोजन हम बनाते थे लहसुन प्याज बिना। खाने वाले कहते थे कि ऐसा भोजन तो हमारे घर में भी नहीं बनता है, लहसुन प्याज डालने के बाद भी नहीं बनता है, क्या डाला आपने इसमें? लेकिन जो भोजन हम बनाते हैं उसमें स्पाइसेस डालते हैं थोड़े से, लेकिन उसमें मेन परमात्मा की याद डालते हैं, परमात्मा की याद की शक्ति डालते हैं। उसके कारण जो भोजन जो है वो बहुत टेस्टी होता है। तो अब अगर किसी को अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना हो तो वो कहाँ से शुरू करे? तो लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आवश्यकता है भोजन को परिवर्तन करने की। तामसिक और राजसिक भोजन है उसको छोड़कर अपना सात्विक भोजन स्वीकार करने की, तो फिर धीरे धीरे जो है हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, शीतल रहता है और हल्का रहता है। जीवन में किसी भी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है एकाग्रता की और जीवन में खुशी की आवश्यकता है। लेकिन मन जब शांत होता है, शीतल होता है, तो वो किसी भी कार्य में, किसी भी लक्ष्य में बहुत सरल रीति से एकाग्र होता है, जिसमें हमें किसी भी क्षेत्र में मन चाहिए सफलता मिलती है। जी, इसलिए आवश्यकता है अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए और एकाग्र करने के लिए उसमें ये बहुत सात्विक भोजन बहुत अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत ही अच्छे पावरफुल पॉइंट्स दिए कि प्रोटीन का मतलब यही नहीं है दैट वी शुड ईट नॉन वेज, बट प्रोटीन बहुत सारी वेजिटेरियन सब्जियों से भी मिल सकता है। और इसके साथ साथ जितना हम तामसिक या राजसिक खाना खाएंगे हमारी प्रवृत्तियाँ वैसे ही बनेंगी। और जाहिर सी बात है अगर जानवर को मार के हमने कुछ खाया है तो वैसे ही इमोशंस भी हम में पैदा होंगे। भाई जी, आप अपना समय निकालकर हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के अपने इस एपिसोड में हम इनवाइट करते हैं ब्रदर किशोर जी को। नमस्कार ब्रदर, वेलकम टू द शो। ओम शांति। किशोर जी स्पेशली ब्रह्मा कुमारीज़ के माउंट आबू हेडक्वार्टर से हमारे बीच में आए हैं। तो ब्रदर, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज आपको हम नारियल मिठाई बनाना सिखाएंगे। जी। नारियल की बर्फी। नारियल बर्फी बनाने के लिए 2 कटोरी नारियल पाउडर,
आधा कटोरी दूध पाउडर, 2 चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच केसरी रंग, बादाम और पिस्ता बारीक कटा हुआ। अभी कढ़ाई रखेंगे, इसको जलाएंगे नहीं, इसके लिए चाशनी ठंडी चाहिए, इसलिए पहले ठंडा करके रखी हुई है जी। अभी इसमें हम 2 कटोरी नारियल डाल देंगे जी। और 1 कटोरी इसमें दूध पाउडर। जी। पहले हम इसको अभी मिक्स करेंगे। ये सारा इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद अभी इसके हम चाशनी डालें। चाशनी डालने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा कलर मिक्स करेंगे जी। और इसको अभी तक हमने गैस नहीं ऑन करी है, तो ये सारी बंद। ये सब बिना इसकी जी। मना, इसको गैस ऑन नहीं करना है। थोड़ा सा लेमन येलो कलर जी। अभी हम इसको मिक्स करेंगे जी। ये मिक्स हो जाएगा कलर, फिर ये सारा नारियल इसमें हम मिक्स करेंगे जी। इसको आप हाथों से ही बनाना पड़ेगा, जैसा आटा गूंथते हैं जी, वैसा आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से, अच्छा सा ताकि मिक्स सब करें। सामग्री आपस में मिल जाए। आपस में मिल जाए। जी। हाँ, धीरे धीरे नारियल की बर्फी का पीला रंग तो आना शुरू हो गया है जी। अभी ये इकट्ठा भी होने लगा है जी। अब ये टाइट होना शुरू हो गया। इसमें आप गर्म में बनाएंगे तो फिर ये और जल्दी टाइट हो जाएगा जी। और आपके पीसेस नहीं बनते हैं, इसलिए इसके लिए आपको ठंडी चाशनी ही चाहिए। जी। ये आपका तैयार हो गया नारियल मिठाई का सारा मटेरियल मसाला। जी। अभी हम इसको ट्रे में जमाएंगे। बस ये हो गया। हाँ, गैस ऑन भी नहीं करी। जी। अभी इस ट्रे को हम घी लगाएंगे। जी भाई जी, आपने सामग्री में तो 1 कटोरी मिल्क पाउडर बोला, पर मैंने देखा कि आपने इसमें सिर्फ आधा ही डाला है। और उसके मिक्स करने के अनुसार जितना आपको यूज़ होना है जी। उतना ही मैंने ले लिया उसमें। जी। तो यदि हम 2 कटोरी नारियल बुरादे में पूरा 1 कटोरी मिल्क पाउडर लेंगे, सो दैट इज ऑल्सो ओके। ओके जी। अभी इसको हम घी लगा दिया। घी लगाने का कारण ये है ये जल्दी से छूट जाएगा। जी। अभी इसको हम इसमें डालेंगे ट्रे में। जी। इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा हाथों से दबाना है जी। क्योंकि ये सारा इकट्ठा हो जाए। जी। एक हाथ से दबाओ, इसको जोर से दबाने से और इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाओ तो इसकी लेवल आ जाएगी। जी। अभी ये जम गया है। अभी इसके ऊपर हम एक काजू बादाम पिस्ते के टुकड़े फैला कटे देंगे। हुए डाल देंगे। जी। डेकोरेशन हो जाएगा। जी। और इसको हम अभी बेलन से बेलेंगे। जी। हो
होगी आपकी नारियल मिठाई तैयार। और इसको अब हम जमाने के लिए रखेंगे? हाँ, इसको आपको अभी 1 घंटे तक ऐसा रखना पड़ेगा जी। जल्दी काटना है तो फ्रिज में रखिए जी। फिर काट। ओके, सेट होने में करीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए रखेंगे। तो ये नारियल की बर्फ़ी तैयार है। और इसी रंग से मुझे एक बात भी याद आ रही है भाई जी कि हमारे कल्चर में वैसे भी केसर रंग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी गई है। उमंग उत्साह का कारण भी उसको उमंग उत्साह से लेते हैं जी। जैसे राखी के त्योहार में भी पीला कलर का महत्व होता है। जी जी। श्रावण मास में भी पीला कलर का महत्व होता है, तो पीले पीले चीज की हर चीज एक दिन में भी ऐसे बनाते हैं। बसंत पंचमी को भी बनाते हैं पीले कलर की हर चीज से, उसमें हर बना भोजन भी सब पीला बनता है। तो इसलिए पीला कलर बहुत शुभ माना जाता है। तो यदि आपके मन में भी किसी का मन कर रहा हो कुछ पीला खाने का, तो आप ट्राई कर सकते हैं घर की बिल्कुल फ्रेश नारियल बर्फ़ी। तो भाई जी, अब इसके आगे आप क्या दिखाने वाले हैं? अभी आपको काजू बादाम पिस्ते की चिक्की बना के दिखाएंगे। जी। बादाम पिस्ता चिक्की बनाने के लिए 2 कप बादाम और पिस्ता बारीक कटा हुआ, 1 कप चीनी, 2 कप देसी घी या रिफाइंड तेल, ताज़ा नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अभी हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे। जी। मिठाई में नींबू? जी। नींबू से क्या होगा, आप जो चिक्की बना रहे तो उसको शाइनिंग आ जाएगी, चमक आ जाएगी। जी। और जो चाशनी बनेगी इसकी तो अच्छी बनेगी। तो आपने नींबू की कुछ ही बूंदे डाली है? कुछ ही बूंदे डालना है। जी। अब हम इसको चीनी को इसकी चाशनी बनाएंगे। जी। और किशोर भाई, इसमें कुछ तेल का भी अंदाजा होता है कि तेल की भी स्मेल आने का डर रहता है? नहीं, हम कोई भी तेल यूज कर सकते हैं? कोई मना ज़्यादा करके आप घी यूज करो और रिफाइंड तेल यूज करो तो स्मेल ज़्यादा नहीं आएगी। जैसे अभी ये बन रहा गया है, अभी मैं इसमें थोड़ा इलायची डाल दूंगा। जी। इलायची डालने के बाद अभी मैं इसमें बादाम जी 3 कटोरी, इसमें 2.5 कटोरी। अभी इसको मिक्स कर दिया, गैस बंद कर दिया। अभी इसको हम जमाएंगे। जी। अभी आप इस पे तो जमाएंगे। जी। इसको पहले आपको घी लगाना है। घी लगाने से ये फिसलेगा नहीं और जल्दी से निकल आएगा। जी। आपके घर में जो बेलन होता है उसको लेके थोड़ा इसको घी लगा दो। जी। घी लगाने के बाद इसको आप बेलो जी, ताकि ये पूरी तरह से इवन हो जाए।
किशोर जी शायद थोड़ी थोड़ी जमनी भी शुरू हो गई है। इसको तुरंत काटना पड़ेगा। जैसे काटने से ही फटाफट ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। इसलिए चिक्की जब भी बनाते हैं इसको जल्दी जल्दी बेल के उसको काटते हैं। कट गई है जी। थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, फिर इसके पीसेस हम बाद में तोड़ देंगे जी। इसको ठंडा भी हम रूम टेम्परेचर पे ही करेंगे या हम इसको फ्रिज में रखते हैं? फ्रिज में नहीं रखना है जी। इसको आप फैन लगा सकते हैं। फैन लगाने से वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, फिर आप तुरंत निकालो उसको। इसको उल्टा करने से जल्दी ठंडा हो जाता है और आपको टाइम भी मिल जाता है फटाफट करने का। भाई जी, अगर ये किसी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है? तो फिर हमारे पास बड़ा थाला होता है, हम क्वांटिटी भी ज़्यादा लेते हैं। एक साथ में 300-400 पीस निकलते हैं इसके। तो हम बेलन भी हमारा बड़ा होता है, साधन भी बड़े होते हैं। अब ये दिखाने के लिए हमने छोटा सा बनाया। और ठंडा होने के लिए आप फैन लगा सकते हैं। और ठंडी में जल्दी से ठंडा हो जाता है, इसलिए आपको हाथ जल्दी चलाना पड़ेगा। अभी थोड़ी गर्मी है, इस कारण ये थोड़ा सा लेट ठंडा हो जाए। आप जितना चाहिए, बड़ा चाहिए छोटा पीस बना सकते हैं जी। मैंने छोटे पीस बनाए हैं जी। आपको चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। बादाम पिस्ते की चिक्की तैयार जी। तो देखा दर्शकों आपने कितना इजी है बादाम चिक्की बनाना, जिसको आप इंस्टेंटली भी बना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप बादाम और पिस्ता की जगह मूंगफली, चने की दाल या तिल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने अपनी इस रसोई में 2 स्पेशल डिशेस सीखी। अगर आपका कोई पॉइंट छूट गया हो तो देख लीजिए एक क्विक रिकैप। नारियल बर्फी बनाने के लिए कढ़ाई रखें, जलाएं नहीं, चाशनी ठंडी करके रखें। नारियल कढ़ाई में डालें, फिर उसमें दूध पाउडर डालकर हाथ से मिक्स करें। ऊपर से चाशनी डालें, कलर मिक्स करें, आटे की तरह गूंथ लें। प्लेट या ट्रे को घी लगाएं और उस पर मिक्सचर को फैलाएं। बर्फी को लेवल करने के लिए हाथों से हल्का हल्का दबाएं। ऊपर से काजू, पिस्ता फैलाएं और बेलन से बेल दें। 1 घंटे तक सेट होने के लिए रखें और बाद में मनपसंद आकार में काटें। बादाम पिस्ता चिक्की बनाने के लिए कढ़ाई में 1 कप चीनी डालें, उसमें घी या रिफाइंड तेल डालें। मिलाने के बाद उसमें 6 से 7 बूंद ताजे नींबू के रस को डालें। कढ़ाई को धीमी आंच पर रखकर उसे पकाएं। जब चीनी पूरी तरह से पिघल जाए तब कढ़ाई को नीचे उतारें और उसमें इलायची पाउडर डालें। साथ ही कटा हुआ बादाम पिस्ता डालें। मिक्स करें। एक थाल पर थोड़ा तेल या घी लगाएं। उस पर कढ़ाई में जो मिक्सर है वह डालकर जल्दी बेलन से पतला बेलें। तुरंत चौरस या डायमंड साइज के पीसेस चाकू से काटें। चिक्की तैयार है।
किशोर जी, आप अपना समय निकालकर हमारे बीच में आए और आपने हमें इतनी स्पेशल 2 डिशेस बनाई जो कि इतनी ज़्यादा इंस्टेंट है, और अगर हमारे पास रेडी मटेरियल पड़ा है तो हम विद इन 10 मिनट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअलाइज योर रसोई में हमने बात की आज मन की, और कैसे यंगस्टर्स अगर अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएं तो जिंदगी में हर कार्य आसानी से कर सकते हैं। और जब बात आती है मन की, तो क्यों ना चले 2 मिनट बिल्कुल साइलेंस की दुनिया में। ओम शांति। भोजन बनाते समय ध्यान रखें आप प्रभु प्रसाद बना रहे हैं। जैसे आपके विचार होंगे उन्हीं विचारों का प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा, घर के माहौल पर पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के भोजन को बनाते हुए उसमें आसक्ति का भाव ना हो, उसमें मोह का भाव ना हो, अंदर में धारणा पक्की हो ये ईश्वरीय भोजन है और हम सब फैमिली के सदस्य उस ईश्वर की संतान हैं। मेरे विचारों से वातावरण बनेगा, माहौल बनेगा, समाज बनेगा और विश्व बनेगा। इन बातों को बुद्धि में रखते हुए आपके भीतर इन विचारों को देने से जो आपकी मानसिक स्थिति बनी उसे नोट करें और लौट आए वापस। ओम शांति।